आपको सार्वजनिक रूप से माफी मांगनी पड़ेगी, नहीं तो भिलाई भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चा जब आप भिलाई के नगर सड़कों से गुजरोगे अब वो काला झंडा दिखाने का काम करेगी। कांग्रेस के उप मुख्यमंत्री जी ने तो यहाँ तक कहा कि मुगल काल में हिंदू सुरक्षित थे, अब हिंदू सुरक्षित नहीं। मतलब जाहिर सी बात है, विवादित और सनातन का अपमान करना कांग्रेस की परंपरा है। तो इनको मौलवियों की बात पाखंड नहीं लगती, पादरियों की बात पाखंड नहीं लगती जो धर्मांतरण करवा रहे हैं। इनको सिर्फ जो सत्य सनातन संस्कृति की रक्षा करते हैं उनकी बात पाखंड लगती है। आज युवा मोर्चा ने पूरे प्रदेश भर के जिला मुख्यालयों में पुतला दहन किया है। करीब 15 जिलों में अभी तक पुतला दहन हो चुका है और बाकी जिलों में देर शाम तक पुतला दहन का कार्यक्रम हो जाएगा। जिस तरीके से अभद्र टिप्पणियां ये लोग करते हुए आए हैं, कभी उनको एजेंट कहते हैं, कभी मतलब कुछ भी वो लोग बोलते हुए आ रहे हैं। एक्चुअल में उनको सनातन का कोई ज्ञान तो है नहीं। साधु संतों और सनातन का अपमान युवा मोर्चा नहीं सहेगा। लगातार कांग्रेस की संस्कृति बन चुकी है, कांग्रेस की परंपरा बन चुकी है कि ये साधु संतों का अपमान करेंगे, ये सनातन का अपमान करेंगे। दिविजा इंटीरियो भिलाई का ट्रस्टेड इंटीरियर डिजाइनिंग और मैन्युफैक्चरिंग स्टूडियो, जहां हर डिजाइन सिर्फ बनाया नहीं जाता बल्कि महसूस किया जाता है, और इसी सोच को हकीकत में बदल रहा है दिविजा इंटीरियो। छत्तीसगढ़ में धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री, जिन्हें बाबा बागेश्वर भी कहा जाता है, उनका आना अब केवल एक धार्मिक आयोजन नहीं रहा बल्कि एक राजनीतिक घमासान में बदल गया है। पहले धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री के आने पर भूपेश बघेल टिप्पणी करते हैं, उसके बाद धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री की तरफ से एक पलटवार होता है और उसके बाद पुनः भूपेश बघेल धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री पर टिप्पणी करते हैं और बयान देते हैं। भूपेश बघेल के बयान के बाद स्वयं मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय का भी इस मामले पर बयान आता है। अभी मैं मौजूद हूँ सुपेला के घड़ी चौक में। यहाँ भाजपा युवा मोर्चा के सभी सदस्यों ने भूपेश बघेल का सुपेला के घड़ी चौक पर पुतला दहन किया। मीडिया से बातचीत में उन्होंने क्या कहा, आप आगे सुनिए। आज आप लोगों ने जो पुतला दहन किया भूपेश बघेल जी का, क्या संदेश देना चाहते हैं? देखिए, पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी के द्वारा और पूर्व उप मुख्यमंत्री टीएस सिंहदेव जी के द्वारा लगातार जिस प्रकार से सनातन का अपमान और साधु संतों का अपमान का बयान निकल कर आया है, उसके चलते आज युवा मोर्चा ने पूरे प्रदेश भर के जिला मुख्यालयों में पुतला दहन किया है। करीब 15 जिलों में अभी तक पुतला दहन हो चुका है और बाकी जिलों में देर शाम तक पुतला दहन का कार्यक्रम हो जाएगा। और ये पुतला दहन का एक ही कारण है, साधु संतों और सनातन का अपमान युवा मोर्चा नहीं सहेगा। लगातार कांग्रेस की संस्कृति बन चुकी है, कांग्रेस की परंपरा बन चुकी है कि ये साधु संतों का अपमान करेंगे, ये सनातन का अपमान करेंगे। चाहे आप इतिहास पे चले जाएं, ये कैसे मुगलों का सहयोग करते हैं। आज इतिहास का जो पुस्तक चलता है, क्योंकि सालों साल कांग्रेस की सरकार रही, हमारे जो वीर रहे उनका इतिहास छिपाया गया, मुगलों का इतिहास सामने लाया गया और उसका जीता जागता उदाहरण कांग्रेस के जो बयान आ रहे हैं उसमें भी दिखाई देता है। कांग्रेस के उप मुख्यमंत्री जी ने तो यहाँ तक कहा कि मुगल काल में हिंदू सुरक्षित थे, अब हिंदू सुरक्षित नहीं। मतलब जाहिर सी बात है, विवादित और सनातन का अपमान करना कांग्रेस की परंपरा है। इंदिरा गांधी जी ने जब करपात्री जी महाराज के ऊपर वो निहत्थे, जब गौ सेवकों के साथ लोकसभा घेरने जा रहे थे, तो निहत्थे करपात्री जी महाराज के ऊपर इन्होंने गोलियां चलाई। इन्होंने श्री राम जी के अस्तित्व पर प्रश्न चिन्ह खड़ा किया, इन्होंने राम सेतु के अस्तित्व पर प्रश्न चिन्ह खड़ा किया और इनके ही चलते 500 से भी अधिक सालों तक श्री राम जी को तंबू में रहना पड़ा। मतलब ये दुर्भाग्य है और उसी परिपाटी का संचालन यहाँ पर माननीय पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी और उप मुख्यमंत्री टीएस सिंहदेव जी भी कर रहे हैं। हमारा एक ही मांग है कि संतों का आप सम्मान करें, आप सनातन का सम्मान करें और जो भी अनर्गल आपने बयानबाजी की है उस पर माफी मांगे, अपना बयान वापस लें। भूपेश बघेल जी को क्या कहना चाहेंगे? भूपेश बघेल जी को बस यही कहना चाहेंगे, आपने सनातन हिंदुओं के आस्था को ठेस पहुंचाया है। निरंतर आप हर बार यही बयान देके आस्था में को ठेस पहुंचाते हैं। आपको सार्वजनिक रूप से माफी मांगनी पड़ेगी, नहीं तो भिलाई भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चा जब आप भिलाई के नगर सड़कों से गुजरोगे अब वो काला झंडा दिखाने का काम करेगी। डरते हम तब भी नहीं थे, डरेंगे हम अब भी नहीं। जब आप मुख्यमंत्री थे तब भिलाई आते थे, तब भी काला झंडा हम आपको दिखाते थे और आज आप जब हमारे सनातन आस्था पे ठेस पहुंचाए हो तभी हम आपको निरंतर काला झंडा। आप लोगों की एक ही मांग है कि भूपेश बघेल माफी मांगे, सार्वजनिक रूप से भूपेश बघेल जी माफी मांगे। तो इनको मौलवियों की बात पाखंड नहीं लगती, पादरियों की बात पाखंड नहीं लगती जो धर्मांतरण करवा रहे हैं। इनको सिर्फ जो सत्य सनातन संस्कृति की रक्षा करते हैं उनकी बात पाखंड लगती है। धीरेन्द्र शास्त्री जी ने कल अनाउंस किया है कि 200 बहनों का शादी करवा रहा हूँ, भिलाई को आमंत्रण है। ये सब काम धीरेन्द्र शास्त्री जी कहते हैं और वो उनको भाजपा का एजेंट कहते हैं। घर वापसी कराने का काम धीरेन्द्र शास्त्री जी कहते हैं। हम युवाओं के प्रेरणा स्रोत रहे हैं धीरेन्द्र शास्त्री जी। इसी भिलाई में 3 दिन पहले जब वो आए, किसी को कॉल करने की जरूरत नहीं पड़ी थी। आप देखेंगे पूरा ट्रैफिक जाम हो गया था, इतनी तादाद पे भिलाई की जनता उनका स्वागत की थी और उनको भाजपा का एजेंट कहते हैं। अगर भाजपा के वो एजेंट होते तो भाजपा का गमछा पहन के घूमते जैसे हम पहन के घूम रहे हैं। तो उनकी बात सरासर गलत है, सीधा सीधा उनको माफी मांगनी चाहिए। भाजपा धर्म की राजनीति नहीं करती, राजनीति में धर्म करती है। राजनीति में धर्म करती, धर्म की राजनीति नहीं करती भाई भाजपा। और धीरेन्द्र शास्त्री जी जो वामपंथ में जो युवा जा रहे हैं उनको रामपंथ में लाने का प्रयास कर रहे हैं।
जो युवा आजकल वामपंथ में जाने का प्रयास कर उनको रामपंथ में ला रहे हैं, ये कोई गलत काम नहीं कर रहे भाई। भाजपा युवा मोर्चा ने तो अपनी बात रखे ही, महिला मोर्चा भूपेश बघेल के बयान को कैसे देखती है, आप क्या कहना चाहेंगे? हम लोग कड़ी निंदा करते हैं, भर्त्सना करते हैं और अभी महिला मोर्चा भिलाई जिला सुपेला थाने में रिपोर्ट भी लिखवाने जा रहा है, FIR दर्ज करवाने जा रहा है। और हमारे जो सनातनियों के बारे में जिस तरीके से अभद्र टिप्पणियाँ लोग करते हुए आए हैं, कभी उनको एजेंट कहते हैं, कभी मतलब कुछ भी वो लोग बोलते हुए आ रहे हैं। एक्चुअल में उनको सनातन का कोई ज्ञान तो है नहीं, बच्चा जरूर हो सकता है लेकिन ज्ञानी ही होता है। वो बाल अवस्था में भी उनको ज्ञान अर्जन हो सकता है, लेकिन बहुत ही दुख की बात है कि इन लोगों की इतनी उम्र हो गई लेकिन इनको ज्ञान नहीं आया। किस प्रकार की कार्रवाई की मांग आप लोग करते हैं? FIR 295A जो IPC का सेक्शन था, BNS 299 है, क्योंकि हम सबकी भावनाएं आहत हुई हैं और ये जानबूझकर और दुर्भावनापूर्ण उनका ये कायराना हरकत थी, तो जिसके खिलाफ हम लोग ये रिपोर्ट लिखाने जा रहे हैं। तो ये हमारे साथ भाजपा युवा मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष और महिला मोर्चा की जिला अध्यक्ष ही, इन सभी ने क्या कुछ बयान दिया वो आपने सुना। आप इस पूरे मामले को लेकर के क्या सोचते हैं? क्या भूपेश बघेल का जो धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री पर दिया हुआ बयान सही है या फिर उनका बयान गलत है? अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें। और क्या धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री पर टिप्पणी करना पूरे सनातन धर्म पर टिप्पणी करना हो सकता है? अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें।